नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कवि विद्यापति कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा भाग 2 से। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद उनके कृतित्व परिचय पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद पदों की व्याख्या और अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। तो वीडियो पूरा जरूर देखें और दूसरे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए कवि जीवन परिचय की बात करते हैं। जो कवि हैं उनका जन्म सन 1380 में, सन 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में हुआ था। ये कहीं पर बिस्फी भी मिलता है, कहीं बिस्फी भी मिलता है। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और जो माता हैं उनकी गंगा देवी, लेकिन जो कुछ विद्वान हैं वो हासिनी देवी भी मानते हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है और इनका जो देहांत है वो सन 1460 ईस्वी में हो गया था। इनके कृतित्व परिचय पर आते हैं। तो जो कवि विद्यापति हैं वे बहुत ही विद्वान कवि थे। उनके परिवार में भी पढ़ाई का माहौल था, उनके पिता भी कवि थे। तो उनका जो कृतित्व परिचय है वो इस प्रकार से है। इनको 3 भाषाओं का ज्ञान था, मैथिली, अवहट्ट हिंदी और संस्कृत भाषा। तीनों ही भाषाओं का ज्ञान था। जो मैथिली और अवहट्ट हैं ये दोनों ही हिंदी के रूप हैं। अवहट्ट जो पुरानी हिंदी होती थी हम उसको अवहट्ट बोलते थे। जो मैथिली है वो हिंदी की एक बोली है, लेकिन अभी वर्तमान में भी स्वतंत्र भाषा के रूप में भी इसको मान्यता मिल चुकी है। संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। कवि और लेखक तो थे ही, इनके अलावा में दर्शन शास्त्र, ज्योतिष इनके भी जानकार थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और प्रमुख, ये आदि प्रमुख रचनाएं। और इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो पदावलियां हैं। इनकी जो प्रसिद्धि मिली है इनको वो पदावली रचना पर मिली है। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो ज्यादातर अपनी रचनाएं की हैं वो मैथिली भाषा में की है। पदावली क्या है? पदावली कोई एक ऐसी पुस्तक नहीं है जो स्वयं विद्यापति ने लिखी हो। जो विद्यापति ने अपने जीवन काल में जो रचनाएं लिखी, जो कविताएं लिखी, मुक्तक लिखे, उनको इनके प्रपौत्र, इनकी जो पौत्र का भी पुत्र होता है, उसने इनकी रचनाओं को संकलित किया और उनको नाम दे दिया पदावली, विद्यापति की पदावलियां। तो बाल्यकाल से मृत्यु तक कवि द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है। इसे विद्यापति की पदावलियां नाम से जाना जाता है और इनका संग्रह विद्यापति के प्रपौत्र, इनकी पौत्र का जो पुत्र होता है उसने किया था। पदावलियों में क्या है? पदावलियों में श्रृंगार वर्णन प्रमुख रूप से है। राधा और कृष्ण की लीलाओं के आधार पर जो गोपियां हैं उनके प्रेम वर्णन, संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण किया गया है। विद्यापति जो है वो मिथिला नरेश शिव सिंह के राजकवि थे। इन्हें आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। तो ये इनके बारे में कुछ मुख्य बातें थी। आप और विवरण के लिए अपनी पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं और अन्य स्रोतों से भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पदों की व्याख्या पर। तो पहला पद है हमारा, इसमें 3 पद दिए गए हैं। हम पद की 2-2, 3-3 पंक्तियों के आधार पर व्याख्या करेंगे। पहले संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या और उसके बाद काव्य सौंदर्य। तो ये पहला पद है। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे इसके, क्योंकि बिना शब्दार्थ के आप पदों की व्याख्या ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको समझ पाएंगे। पतिया माने पत्र होता है पत्र, प्रियतम, प्रियतम माने प्रियतम या पति, साओन माने सावन, गेल माने सात, मधुपुर मथुरा, धनी माने स्त्री, एही माने इसी, एक सरी माने अकेली, दारुण माने कठिन या गहन, पतियाय माने विश्वास और अपजस माने अपयश, बुराई। संदर्भ क्या होगा इसका? जो हम पहले पद का संदर्भ करें, तीनों पदों के लिए संदर्भ तो एक ही होगा, केवल प्रसंग अलग होगा। तो हम पहले संदर्भ की चर्चा करते हैं।
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है और यह कवि विद्यापति द्वारा रचित है। यह संदर्भ है। संदर्भ का मतलब होता है कि जो रचना आपकी व्याख्या के लिए दी गई है, आप उसके बारे में बताएंगे कि वो किस कवि की रचना है और कौन सी पुस्तक से लिया गया है। इसको संदर्भ बोलते हैं। अब आता है प्रसंग। तो प्रसंग क्या होता है? प्रसंग का मतलब है कि जो पद आप जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं, उस पद में मुख्य रूप से क्या बताया गया है और उस पद से पहले क्या बताया गया है। तो ये मुक्तक हैं, इनमें तो हर पद में अलग अलग विचार होते हैं, भाव होते हैं। तो इसमें हम पद के आधार पर ही इसका प्रसंग बताएंगे। तो इसका प्रसंग जो है वो इस प्रकार से है। इस काव्यांश में कवि एक नायिका का विरह वर्णन करते हैं। कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। उनके विरह में नायिका व्यथित हो रही है और राधा पत्र द्वारा अपनी विरह व्यथा कृष्ण के पास भेजना चाहती है। यह इसका प्रसंग है। अब आते हैं इसकी व्याख्या पर। हमने दो दो तीन तीन पंक्तियों के आधार पर व्याख्या की है, जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ये नीचे हमने इसकी व्याख्या को लिख भी दिया है, आप इस पर भी निगाह रखते रहें। के पतिया लय जायत रे, ये मैथिली भाषा है। के पतिया लय जात रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल साउन मास। जो विद्यापति कवि हैं वो कह रहे हैं कि कौन पतिया पत्र लय जायत ले जाएगा, मोरा मेरा प्रियतम प्रियतम पास पास में। मेरे पत्र को मेरे प्रियतम के पास में कौन ले जाएगा? कवि कहते हैं कि नायिका राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास पत्र भेजने की बात अपनी सखी से करती हुई कहती हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे पत्र को मेरे प्रियतम कृष्ण तक ले जाए। अब क्या आगे क्या कहती हैं कि ये नहीं सहे, ये नहीं सहे, ये माने हृदय, नहीं माने नहीं, सहे माने सहा जा रहा। मेरे हृदय में नहीं सहा जा रहा है असह्य दुख रे, ये असहनीय दुख। कौन सा असहनीय दुख? ये विरह का असहनीय दुख। यहाँ जो गोपी है, जो राधा है, वो असहनीय दुख किसको कह रही है? विरह का दुख को कह रही है। और विरह का दुख क्या होता है? यानी कि जब पति पत्नी आपस में अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो उस अवस्था को हम विरह अवस्था बोलते हैं। भेल सावन मास, कि जो सावन का महीना है, भेल माने आ गया है या हो गया है। सावन का महीना भी आ गया है और अब मुझसे ये जो दुख है, विरह का जो दुख है, ये नहीं सहा जा रहा। अब अगली पंक्तियों पर आते हैं। एक सर भवन पिया बिनु रे। एक सर का मतलब होता है अकेली, भवन माने महल या घर, पिया बिनु रे पिया के बिन, मोही रहलो ना जाए, मोही माने मुझसे रहलो ना जाए मतलब रहा नहीं जाता। अब इस घर में मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। हे सखी अनकर दुख दारुण रे। दुख दारुण कहते हैं, दारुण माने होता है कठोर। ये जो गहन और जो कठोर दुख है, जग के पत्याए संसार कैसे विश्वास करेगा। अनकर माने दूसरा, यानी कि जो नायिका है, जो राधा है, वो अपनी सखी से कह रही है कि संसार में कौन किसी दूसरे के भयंकर दुख को कौन जानता है, कौन उस दुख पर विश्वास करता है। अर्थात इस दुख पर मेरे अलावा कोई विश्वास नहीं करता है। सब कहेंगे कि हो सकता है झूठे बहाने बना रही। तो जो गोपी है, जो उसकी सखी है, उसे राधा अपने दुख को बयां करती है कि प्रियतम के वियोग में वो किस तरह से दुखी हो रही है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। मोर मन हरि हर लय गेल रे। मोर मन, मेरे मन को हरि श्री कृष्ण हर लय, हरण करके ले गए, चुरा कर ले गए, गेल रे अपने साथ। अपनो मन गेल, अपने मन के साथ। राधा कहती है कि हे सखी, मेरा मन तो श्री कृष्ण के मन के साथ ही चला गया है, वह मेरा मन भी चुरा कर ले गए। कौन ले गए? श्री कृष्ण चुरा करके ले गए, श्री कृष्ण। अब आगे क्या कहती हैं कि गोकुल तेज, गोकुल को छोड़कर मधुपुर बस रे। मधुपुर अर्थात मथुरा में जा बसे। रे कन अपजस लेल, कन माने कितना ही, अपजस माने अपयश।
अब वहां जाकर उन्होंने कितना ही अपयश कमा लिया है। अर्थात उन्होंने वहां जाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि सारी जो गोपियां हैं, जो ब्रजवासी हैं और जो गोकुलवासी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें यहां से छोड़ करके चले गए हैं। अगली पंक्तियों देखिए, विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति जो कवि हैं वो गाओल रे गाते हैं, कह रहे हैं कि धनी की जो स्त्री है, जो सुंदरी है, धरु रखिए मन आस, मन में आस। हे सुंदरी, हे राधा, अपने मन में आस बनाए रखो। आओत तोर, आओत माने आएंगे, तोर माने तुम्हारे, मन भावन, मन भावन यानी मन को अच्छे लगने वाले, कौन, श्री कृष्ण, तुम्हारे मन भावन पति यही कार्तिक मास, इसी कार्तिक मास में वापस आएंगे। और जो विद्यापति हैं वो कवि के, वो गोपी के माध्यम से कह रहे हैं, जो सखी है उसके माध्यम से कह रहे हैं कि जो सखी है वो राधा को समझाती है कि हे राधा, आप घबराएं नहीं, अपने मन में धैर्य धारण करो, आशा रखो, आपके पति श्री कृष्ण वो इसी कार्तिक मास में वापस आ जाएंगे। तो यहां इस पूरे पद में कवि ने विरह अवस्था का चित्रण किया है, वियोग श्रृंगार रस है। अब काव्य सुंदर पर दृष्टि डालते हैं। काव्य सुंदर में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। पहला है, प्रस्तुत पद में विरहिणी नायिका का वर्णन किया गया है, इसमें नायिका की विरह व्यथित स्थिति का चित्रण है। दूसरा है, वियोग श्रृंगार रस है। तीसरा, भाषा मैथिली है। मोर मन, हरिहर, धनी धरु आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है, क्योंकि यहां पर एक वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है। यहां जो प्रियतम उपस्थित नहीं है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो काव्य सुंदर में आप रस भी बता सकते हैं, गुण भी बता सकते हैं, और उसमें जो अलंकार हैं वो भी बता सकते हैं। अब आते हैं अगले पद पर। पद संख्या 2 के हम पहले शब्दार्थ जान लेते हैं, उसके बाद हम पद की व्याख्या पर आएंगे। सेहे माने उस, प्रेरित, प्रेरित माने प्रेम या प्रीति, निहारल माने देखती हूं, भेल माने होते हैं, रभस कहते हैं काम क्रीड़ा, यानी जो रति कार्य होता है या जो संयोग अवस्था होती है प्रेमी और प्रेम का, उसको हम रभस बोलते हैं। गमावली बिता दी, केली, केली माने मिलन का आनंद, क्रीड़ा, खेल, श्रवण ही कानों से, मधुजामिनी मधुर रातें। शब्दार्थ बहुत जरूरी है। अब आते हैं पद पर। तो इसमें भी हमने वही 2-3 पंक्तियों के आधार पर हमने पद को समझाने की कोशिश की है। दूसरे पद में क्या कहती हैं, जो संदर्भ है, संदर्भ तो ठीक उसी तरह का रहेगा कि जो प्रस्तुत काव्यांश है ये हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, और इस पद के रचयिता कवि विद्यापति हैं। अब व्याख्या देखते हैं। सखी हे कि पुछसी अनुभव मोए, सेहे प्रेत अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए। प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग क्या बनेगा इसका, कि प्रस्तुत पद में नायिका अपने प्रियतम के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त करती हैं। अपने प्रियतम को पूरे जन्म तक देखने के बाद भी तृप्त नहीं होने की बात कहती हैं। नायिका बहुत समय से अपने प्रियतम से प्रेम कर रही है, और इस प्रेमानुभूति के बारे में उत्सुकतावश उसकी सखी उससे पूछ लेती है, तो वह अपने इस प्रेम के अनुभव के बारे में बताते हुए सखी से कहती है। अब क्या कहती है, नायिका कहती है कि सखी हे पुछसी अनुभव मोए, कि हे सखी, नायिका कहती है कि हे सखी कि पुछसी अनुभव मोए, कि प्रेम का अनुभव मुझसे तुम क्या पूछती हो। प्रेम का बखान असंभव है, क्यों है, कि सेह प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए, कि प्रीति और अनुराग का बखान करना, यानी कि प्रेम का बखान करना क्या है, तिल तिल नूतन होए, तिल तिल यानी कि एक एक क्षण में वो नया होता जाता है। कि प्रेम अनुभूति का वर्णन तो प्रतिक्षण नया होता चला जाता है, प्रेम तो क्षण क्षण रूप बदलने वाला होता है, नया होता है, इसलिए यह अवर्णनीय है। किससे कह रही है बात, अपनी सखी से कह रही है नायिका, कि प्रेम का बखान
प्रेम के अनुभव का बखान नहीं किया जा सकता कि प्रेम कैसे होता है, प्रेम का अनुभव उस समय कैसा रहा और अब कैसा है। यानी कि जितनी बार आप प्रेम की क्रियाकलाप करेंगे उतनी बार वो प्रेम की क्रियाकलापों का आनंद अलग अलग होगा। अब अगली पंक्तियों पर आते हैं कि जन्म अवधि हम रूप निहारल। जन्म अवधि कि पूरे जीवन भर अर्थात आजीवन मैं अपने प्रियतम के रूप को निहारती रही, उन्हें देखती रही, फिर भी नयन न तृपित भेल, मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए, अर्थात मेरे नेत्रों की प्यास नहीं बुझी। फिर भी सेहो मधुर बोल श्रव नहीं सुनल, श्रुति पथ परस न गेल। फिर भी बार बार मेरा मन करता है कि मैं उसे देखती रहूं। उनके मधुर बोल मेरे कानों में जाते हैं, लेकिन मेरे कानों को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। मेरे कान फिर भी चाहते हैं कि वह और बोलते रहें और मैं सुनती रहूं। वो कहती है कि सुनल श्रुति पथ परस न गेल, कि वो चाहे कितना ही बोल लें फिर भी मेरे कानों के जो रास्ता है, जो सुनने का रास्ता है, उनको ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, अर्थात और उनकी आवाज को सुनने का मन करता रहता है। अगली पंक्तियां, कत मधु जामनी रभस गवाओली। कत माने कितनी ही, मधु माने मधुर, जामनी माने रातें, रभस माने काम क्रीड़ा में गमाओली गमा दी, बिता दी। अब नायिका क्या कहती है कि मैंने कितनी ही मधुर रातें काम क्रीड़ा में बिता दी, अर्थात मैंने बहुत रातों को काम क्रीड़ा की, परंतु न बूझल कैसन केल, अभी तक मुझे पूरी तरह यह नहीं पता चल पाया कि यह काम क्रीड़ा क्या होती है, या काम क्रीड़ा से भी मन नहीं भरा। कि जो केली है, यानी कि जो काम क्रीड़ा है, जो संयोग का खेल है, यानी जो रति कार्य है, वो किस तरह से होता है या कैसा आनंद है उसका। लाख लाख जुग यानी लाखों लाखों युगों तक ही राखल, अपने हृदय में बसाए रखा, तैयो ही फिर भी हृदय की जरनी जलन न गेल नहीं गई। मैंने अपने हृदय में उनको लाखों लाखों युगों तक रखा, फिर भी मेरे हृदय की जलन नहीं गई, अर्थात जो मेरे हृदय की जो जलन है, जो तपन है, वो भी शांत नहीं हुई। अब आगे क्या कहती हैं वो, कत विदगद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख। कि कत विदगद कि कितने ही जलन वाले, यानी कि जो विरह वियोग में जल चुके हैं, जन रस रसिक जन, जिन्होंने प्रेम किया है, अनुमोदय अनुमोदन किया है, अनुभव काहू न पेख न कर पाया। यानी कि चाहे कितने ही लोग इस प्रेम वियोग में जले हुए हैं, लोगों ने प्रेम किया है, फिर भी वो इसके अनुभव को नहीं कह पाए। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते, लाखे न मिलल एक। विद्यापति कहते हैं कि प्राण जुड़ाइते लाखे, यानी कि लाखों लोगों ने प्रेम किया, ना मिलल एक, लेकिन फिर भी एक भी नहीं मिला। कैसा नहीं मिला कि जो अपने प्रेम के अनुभव को व्यक्त कर पाए। ऐसा क्यों कहा गोपी ने, उस राधा ने, जो सखी है उसकी, उसने इसलिए कहा क्योंकि जो प्रेम का अनुभव है वो हर क्षण हर दिन नया नया होता चला जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि कितने ही लोगों ने प्रेम का रस का पान किया, परंतु इस प्रेम के अनुभव को कोई व्यक्त नहीं कर पाया। विद्यापति कहते हैं कि प्रेम करने वाले बहुत मिले, परंतु एक भी ऐसा नहीं मिला जो प्रेम का पूरा वर्णन कर सके। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम अवर्णनीय है, जितनी बार प्रियतम से मिलते हैं उतनी बार नया नया अनुभव होता है। अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। दूसरे पद का क्या काव्य सौंदर्य है। पहला है, प्रस्तुत पद में प्रेम के नित्य नए होने का वर्णन है, अर्थात प्रेम की नित्य नवीनता का चित्रण किया गया है। प्रेम अवर्णनीय है और प्रेम को अलौकिक बताया गया है। मैथिली भाषा है, श्रृंगार रस का उत्कृष्ट वर्णन है। अतिशयोक्ति और विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार इसलिए है कि कारण है फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि प्रियतम है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, उसको देख लेते हैं फिर भी नेत्रों में प्यास नहीं बुझ रही है।
हृदय में है फिर भी जलन तप जो जलन है या जो तड़प है वो मिट नहीं रही है। यानी कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो जहां पर कारण होता है, काल गलत हो गया है, जहां पर कारण होता है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पाता, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। पद संख्या 3 शब्दार्थ देखते हैं पहले। कुसुमित कानन फूलों से भरे हुए वन, हेर देखकर नयान नेत्र, मधुकर भ्रमर, कर माने हाथ, झांपई माने ढक लिए। माधव, माधव माने श्री कृष्ण, दुबरे दुर्बल कमजोर, भनई माने कहते हैं, कातर माने दुख भरी, तुआ माने तुम्हारे, रमान माने रमण करना, खेलना, प्रेम करना, दिठी माने दृष्टि, चौदस चारों दिशाओं में। प्रसंग देखते हैं इसका क्या है। प्रसंग प्रसंग बनेगा इसका कि प्रस्तुत पद में कवि नायिका के विरह का वर्णन करता है। विरह के कारण उसकी दशा अत्यधिक कमजोर हो गई है और वह अपनी दशा बताकर प्रियतम से मिलने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी सखी से कहती है। क्या कहती है, आइए जानते हैं। कि कुसुमित कानन हेर कमल मुखी, नायिका की सखी नायक को बताती है। ये जो पद है इसमें नायिका की जो सखी है वो नायक के पास जाकर के बताती है अपनी सखी की स्थिति, उसकी स्थिति कैसी हो गई है आपके वियोग में। कि नायिका की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए बताती है कि हे माधव, हे कृष्ण, कमल जैसे सुंदर मुख वाली, कमल मुखी, कमल जैसे मुख वाली, यहां पर उपमा अलंकार है, कमल के समान मुख वाली राधा पुष्प से भरे हुए बगीचे को देखकर क्या करती है। कुसुमित कानन मतलब पुष्प से भरे हुए, कानन माने वन, हेरी माने देखकर, कि पुष्पों से भरे हुए वन को देखकर क्या करती है, मूंदी रहे दुनयान, दोनों नेत्रों को मूंद लेती है, बंद कर लेती है। कोकिल कलरव, कोयल की मधुर आवाज, मधुकर माने भौरे, इन दोनों की ध्वनियों को, इनकी जो गुंजार है उसको सुन करके क्या करती है, कर देई झांपई कान, कर माने हाथों से, झांपई माने ढक लेती है, अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। कोयल का कलरव और भ्रमर के गुंजार को सुनते ही अपने कानों में हाथों की उंगलियां देकर अथवा हाथों से अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि यह दोनों ही चीजें उसकी विरह वेदना को बढ़ा देती है। जो पुष्प है, पुष्पों की खुशबू और उनकी सुंदरता, और कोयल और भौरे का जो मधुर गुंजार होता है वो विरह वेदना को बढ़ाता है, क्योंकि वो प्रियतम की याद दिलाते हैं। अब आगे सखी क्या कहती है कि माधव सुन सुन वचन हमारा, कि हे माधव हमारे वचनों को ध्यान से सुनिए। तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, कि सर्वगुण संपन्न सुंदरी तुम्हारे वियोग में अत्यधिक दुर्बल हो गई है। दुबरी दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। गुण गुण प्रेम तुहारा, तुम्हारे प्रेम के बार बार गिन गिन करके अर्थात स्मरण कर करके, बार बार तुम्हारे प्रेम का स्मरण करती है, अर्थात विरह में तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करके कमजोर होती जा रही है। तो यहां जो सखी है उसने नायिका के कमजोर होने का क्या कारण बताया है, नायक के प्रेम का विरह। अब आगे क्या कहती है, धरनी धरी धनी कत बेरी बहिसई, पुनि तही उठई न पारा, कातर दिठ करी चौदस हेर हेर, नयन गरे जल धारा। कि वह क्या कहते हैं, वो नायिका वो क्या कहती है, जो सखी है, कि वह आपके वियोग में इतनी कमजोर हो गई है कि जितनी बार भी वह धरती पर बैठती है और बैठ करके उठना चाहती है तो वह उठ नहीं पाती। वह बैठी काथरता भरी दृष्टि से चारों ओर देखती है। अब आइए यहां देखते हैं आप कि धरनी धरी, धरनी माने धरती पर, धरी टेक करके रख करके, धनी माने स्त्री, कति बेर बैसई, इनकी जितनी बार वो धरती पर बैठ जाती है, पुनी तही उठ ही न पारा, फिर भी वो यानी बैठने के बाद वो उठ ही न पारा, उठ नहीं पाती है।
इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने आप से उठ भी नहीं पाती। और फिर वो क्या करती है कि कातर दीठ करी, कि कातर दृष्टि से, यानी कि कातरता भरी दृष्टि से चारों 14 से हेर हेरी चारों तरफ देखती है। किसको देखती है? आपको देखती रहती है, अपने प्रियतम को देखती रहती है। नयन गरे जल धारा, और उसके नेत्रों से क्या होता है? जल की धारा बहने लग जाती है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, वो रोने लग जाती है। तो उसके नेत्रों से जल धारा बहने लगती है, क्योंकि तुम्हें आया हुआ ना पाकर उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। तो यहां पर नायिका की बड़ी मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। विरह के वियोग में बड़ी व्याकुल हो रही है। तो हर बिरह दिन छन छन तिनु छिन छिन, 14 चांद समान, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। अब कवि क्या कहते हैं कि तो हर बिरह दिन, कि तो हर बिरह दिन, कि तुम्हारे बिना दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण प्रति क्षण, तनु माने शरीर, छिन माने क्षीण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कि तुम्हारे विरह के कारण प्रतिदिन प्रति क्षण उसका शरीर 14 के चांद के समान क्षीण होता जा रहा है। 14 का चांद कैसा होता है? 14 के चांद का मतलब है कि जैसे जैसे अमावस्या आती है, वैसे वैसे सूरज की चांद की जो रोशनी है वो कम होती चली जाती है, चांदनी कम हो जाती है, उसका आकार भी घटता चला जाता है। तो उसका जो शरीर है वो कैसे है? 14 के चांद के समान कमजोर होता चला जा रहा है। यहां पर उपमा अलंकार है, समान शब्द का प्रयोग हुआ है। भनई माने कहते हैं विद्यापति। अब विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं? कि शिव सिंह नरपति, नरों के स्वामी कौन? यानी कि जो राजा शिव सिंह है। अब वो अपने राजा शिव सिंह की प्रशंसा करते हैं यहाँ पर। लखमा देई रमान, की जो रानी लखमा देई है, रमान रमन करते हैं, कि वो अपनी रानी लखमा देई से खूब प्रेम करते हैं और उनके साथ रति क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ संयोग में रहते हैं। तो राजा शिव सिंह विरह की पीड़ा को जानते हैं, इसलिए वे रानी लखमा देई के साथ रमन करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो यहां जो कवि हैं वो राजा शिव सिंह की भी प्रशंसा कर देते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि वो राजा शिव सिंह के दरबार में रहते हैं। अब आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। तो पहला है भाव पक्ष में कि विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्रण है। नायिका विरह में कृशकाय हो गई है, उसका शरीर कमजोर हो गया है। तीव्र विरहानुभूति का मार्मिक चित्रण है। कहा पक्ष क्या है? भाषा मैथिली है, वियोग श्रृंगार रस है, गुनि गुनि सुन सुन हेर हेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुसुमित कानन हेर कमल मुखी, कोकिल कलरव धरनी धरी धनी, इनमें सब में अनुप्रास अलंकार है। और 14 चांद समान में उपमा अलंकार है। कमल मुखी में भी उपमा अलंकार है। संगीतात्मकता है। अब आते हैं इसके प्रश्नों पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके प्रश्नों को समझने के लिए आपको इसके भावार्थ की व्याख्या की जानकारी होना आवश्यक है। तो व्याख्या आपने सुन ली है। अब आपके इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखो प्रश्नों में क्या होता है। प्रश्न नंबर 1, प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर सभी पदों को पढ़ने के बाद देना है। तो जो पहला पद है उसमें से इसका मुख्य उत्तर बनेगा कि प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। तो पहला कारण तो ये हो जाता है कि उसके जो प्रियतम हैं वो विदेश चले गए हैं, उनको याद आती है और उनकी याद कर करके वो रोती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा कि प्रियतमा का पति परदेश चला गया है, अतः उसका सानिध्य पाने के लिए उत्सुक है और उसका अकेलापन उसे दुख दे रहा है। सावन का महीना आ गया है, फिर भी उनका जो मिलन अपने पति से नहीं हुआ है। घर का अकेलापन और प्रियतम के प्रेम की बार बार याद आती है, जिससे उन्हें दुख होता है। प्रश्न नंबर 2, कवि नयन न तिरुपति भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है?
उत्तर है, कवि इन पंक्तियों में नायिका की उस मनोदशा का चित्रण करते हैं जिसमें नायिका सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने प्रियतम को ही देखते रहना चाहती हैं। वह अपने प्रियतम के रूप को जितना देखती हैं उससे उसे तृप्ति नहीं मिलती। वह बार बार उसे देखना चाहती हैं, वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती हैं। तो इस तरह की उनकी मनोदशा है कि बार बार उनको देखने के बाद भी उनके नेत्रों को तृप्ति नहीं मिलती है, वो हमेशा उसका सानिध्य चाहती हैं। नंबर 3, नायिका के प्राण तृप्त ना हो पाने के कारण अपने शब्दों में लिखिए। तो नायिका के जो प्राण है वो तृप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको इसके भावों पर आधारित होकर के आपको खुद लिखना है। क्या उत्तर हो सकता है इसका कि नायिका के प्राण इसलिए तृप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि वह उसके रूप पर अत्यधिक मोहित है और उनसे अनन्य प्रेम करती है। अनन्य प्रेम का मतलब है कि उसके मन में किसी दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, केवल अपने प्रियतम को छोड़कर। उनके बिना उसका मन एक पल भी नहीं लगता है। जितना वह उन्हें याद करती है उतनी ही अधिक उसके प्रेम की गहराई बढ़ती जाती है। हर दिन हर पल वह अपने प्रियतम के प्रेम को ही याद करती रहती है। यही कारण है कि नायिका के प्राण तृप्त नहीं हो पाते हैं। प्रश्न नंबर 4, सेह प्रीत अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है। उत्तर है इसका, इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। प्रेम कभी पुराना नहीं होता, वह नित्य नया होता है। प्रेम से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप करेंगे, जितनी बार भी करेंगे, वह हर बार नए लगेंगे और उनमें हर बार एक नया आनंद होगा। इसलिए प्रेम में गहरापन और नयापन होता है, नित्य नवीन होता है। प्रेम स्थिर नहीं होता, प्रेम का वर्णन कर पाना असंभव होता है। प्रश्न नंबर 5, कोयल और भ्रमर के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने जो काव्यांश है वो पढ़ाई है कि कोयल और जो भ्रमर हैं उनकी जो मधुर ध्वनि है उसको सुनकर के वे अपने कानों को बंद कर लेती हैं। क्या प्रभाव पड़ता है कि कोयल और भंवरे का कलरव नायिका की विरह वेदना को अधिक बढ़ाते हैं। उनकी आवाज नायिका को उनके प्रियतम की याद दिलाती है और उनकी यादें नायिका को पीड़ा पहुंचाती हैं। इसलिए वह अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। नंबर 6, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन किन शब्दों में व्यक्त किया है। उत्तर है इसका, कवि विद्यापति नायिका की कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को निम्न पंक्तियों में वर्णित किया है। कातर दिठ कर 14 हेर हेर नयन गरय जलधारा। अर्थात नायिका चारों तरफ नायक को देखती है, परंतु जब वह उसे नहीं दिखाई देता है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, वह अत्यधिक दुखी हो जाती है। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तिरपित, तृप्त, छन, क्षण, विदगध, विदग्ध, निहारल, निहार, प्रेरित, प्रीति, साओन, श्रावण, अपजस, अपयश, छिन्न, क्षण, तोहार, त्वम, कार्तिक, कार्तिक। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।